पिक्चर चालू करो बे। सर मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। मनोज जी, आखिरी सवाल रहेगा। जब लेजेंड लीग खेला जा रहा था तब युवराज सिंह, हरभजन सिंह सब ने बायकॉट किया था पाकिस्तान के साथ मैच का। आज एक बड़ा सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, कई देशवासी हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर कि आखिर क्यों ये मैच खेला जाए या क्यों नहीं खेला जाए? चलो भाई, नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है और उस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से भारत ही निकल जाए तो ये तो अपने साथ भी बहुत अन्याय हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? रही बात हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, उसका पालन भारत कर रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। चलो, क्या नाम हुआ सर? इस बार जो है नरेंद्र मोदी को प्रशांत महासागर में फेंक देंगे। इस बार प्रशांत महासागर में फेंक देंगे। भारत की जनता जग चुकी है और बिहार की जनता कोने कोने से आवाज दे रही है कि वोट चोर को उखाड़ कर फेंक दो। क्या बात है सर? और जनता तैयार है, युवा भी साथ है, पूरा युवा महागठबंधन के साथ है। जनता उतार के इस बार गद्दी से उसको रुकेगी। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर अच्छा, मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई गजब टूबीबाज आदमी हो। मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। तो मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? साले का खोपड़ी तोड़। मोदियानं तेसवा निर्माण सा कोणची बनल काही का बनले है दोघांना विकास पूछो ना दोघांना बनल काही हा जे बात कर रहा है अपना पानी में हेल गया वही जाई कोणची दोघांना बनल का बनला खा पूछ ना गरीब का मूरी खाली में मोरा 30 पैसे दे रहा नहीं, कुछ नहीं हमको दिया है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। अब कल लालू जी आवे कि नहीं? हाँ, लालू के एकदम बत्ती जरेगा। हाँ, जरेगा। हाँ, अरे लालटेन बंद हो गया। नहीं बंद होगा जी, जल जाएगा, जल जाएगा। जहानाबाद। क्या बात है सर? और गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यह नारा यह बिहार में ही नहीं, यह हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई चाय की दुकान नहीं होगी, कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जो नारा नहीं लगता है गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देश के जेन जी सिद्धार्थ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये कर लो पहले। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये भी जेन जी करेंगे, इसकी मां का ये भी जेन जी करेंगे। आनंद जी समझ रहे हैं आप? नहीं। रत्नाकर जी, अब आपको भारत में जेन जी का आंदोलन कराना है और इसमें भी संविधान बचाएंगे जेन जी। ये सब कुछ क्या है आनंद जी? अभी पता चले। हाँ, बता रहा हूं। समर शेष है नहीं दोस्त का बागी केवल ब्याज। जो दलाली कर रहे थे समय लिखेगा उनका भी अपराध, आपका भी अपराध ऐश्वर्या जी लिखा जाएगा। आप जिस तरह से पक्ष लेते हैं, क्या पक्ष बोल रहे? आपने कभी अनुराग ठाकुर को राजकुमार बोला? आपने धर्मेंद्र प्रधान को राजकुमार बोला? तो लेने के देने पड़ गए। अरे तो सत्ता में रहते हुए हाइड्रोजन बम न फोड़ पाए। हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत ने 13 मई 1998 को किया था। 11 मई को एटम बम का किया था। जो 74 में इंदिरा जी ने किया था वो एटम बम भी नहीं था। अच्छा, वो एक परमाणु विस्फोट था जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था। ये ऑफिशियल स्टैंड है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है आपके खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वो सियासी हाइड्रोजन बम होगा। पाकिस्तान में सियासी हाइड्रोजन बम। ये फंस गया सीएम। पिक्चर चालू करो बे। आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं कि हर बात जो कही जाए उसका शब्दानुवाद होना चाहिए।
भावानुवाद समझिए। नहीं, क्या यहाँ पर सच में हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत के अंदर होने जा रहा भावानुवाद है? है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट इसलिए होगा क्योंकि दर्शकों की जानकारी आपकी के एक लिए और बताया। बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, क्यों हिला डाला ना। और जैसा महादेवपुरा में दिखाया गया उससे भी बड़ी धांधली आपकी हरियाणा में भी पकड़ी जाएगी। सही पकड़े हैं। तो आप उस हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहिए। एक जोर का झटका है जो जोर से ही लगेगा, इस बार धीरे से नहीं लगेगा। और ऐसे तो मैं आपसे कोई भी जो कहावत बोलूं वो मैं कहूँ गिरेबान के भीतर झांकिए, तो आपके सच में गिरेबान के भीतर ही झांकने लगेंगे। क्या बोलूं मैं इस पे? ऐसा अनर्गल वक्तव्य मत दीजिए सुधांशु जी, हास्यास्पद लगता यही नहीं, अभी और सुनिए। सुधांशु जी की राजनीतिक समझ में तो बहुत आगे हैं, करते करते वो सांसद तक पहुंच गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन बम और एटम बम का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हो रहा था उससे कहीं और जाएंगे, पोखरण तक चले जाएंगे और 1974 तक चले जाएंगे। यही काम आप करते हैं राजनीति में, भटकाने वाला काम करते हैं, लोगों को इधर उधर घुमाने का काम करते हैं। बात तो सही है। सही बात यह है कि बिहार में लोग मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। राजेश राठौड़, मैं पहले आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उलझा दिया है? जैसा पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर लेके जाना, बीजेपी को फ्लैट पिच देना है, क्योंकि बीजेपी अब घुसपैठियों की बात कर रही है खुलकर। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अमित जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपके चैनल को भी कुछ चैनलों में सबसे बड़ा चैनल कहा गया है। नहीं, मुझे इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि देश के तीसरे बार के प्रधानमंत्री 11वें साल हो गया उनका, 12वें साल में प्रवेश कर गए। तू समझा? हाँ, गृह मंत्रालय उनके पास है, घुसपैठिया बिहार में है, सरकार उनकी है, तो अपने आप पे सवाल हो गए। उसने साबित कर दिया कि देश के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री है जिनके अंदर में बिहार में घुसपैठिया है। नंबर 1, वाह, पहली बॉल में सिक्सर। प्रधानमंत्री स्वयं पर या गृह मंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, या बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। छोटा सा सवाल है, आपकी औकात बता रहा हूँ सर। दूसरा, अभी एसआईआर हुआ है। अमित जी, आपके माध्यम से सवाल और आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, क्या कि बिहार में कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बूथ नंबर पे कितने इपिक नंबर के साथ एक भी घुसपैठिया है क्या? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। एक भी है? अगर एक भी प्रधानमंत्री निकाल नहीं पाए तो मैं समझ रहा हूँ कि चौकीदार फेल है, चौकीदार कमजोर है और चौकीदार चोर का साथ दे रहा है, ये मैं कहता हूँ। बस हवा निकल गई। बिहार को कब तक गाली देंगे? और सच जानती है बिहार की जनता, ये गाली सिर्फ जंगल राज के उपज वाली सरकार के कारण। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और आप कहते 20 साल मौका हमने लिया नहीं, जनता ने दिया है, हमारे काम पे दिया है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी सबको जनता ही देती है। बोले कंचना। देखिए माना कि सबसे पहले आपने बोला था कि वो गाली आपने सुना नहीं ना, बार वाला है नरेंद्र मोदी। मतलब सोनिया राहुल गांधी की माँ बार वाला है, उनकी तुलना आप नरेंद्र मोदी की माँ से करेंगे। गजब। कल ये सब सड़कों पर हुआ, पूरी तरह से गुंडागर्दी हुई और नीतीश कुमार जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। कहीं किसी इवन पुलिस वालों तक को रोक रखा था। अरे देवा, जो हमें सुरक्षित करते, जो जनता को सुरक्षित करते, कहां पर है मुख्यमंत्री जी? हम तो यह पूछ रहे हैं ना, क्या बिहार संभाल पाएंगे? नहीं। दूसरी बात, 11 साल से मोदी जी आपने बिहार को दिया क्या है? सवाल सबसे बड़ा है ये। बात तो सही है। क्या दिया आपने? आप गए हर चुनाव में आपने जुमला दिया और जब हम बोलते हैं मोदी जी जुमला जी, तो वो हम पे एफआईआर करते हैं। वो एक हैबिट है। एक भी फैक्ट्री बिहार को दिए हो तो बता दीजिए। बिहार की जो हालत है, ये कब तक जंगल राज? आज बिहार में महाजंगल राज है। कल वो तमाशा सड़कों पर दिखा है मानव जी। कंचना, आपसे कड़वा सवाल पूछता हूँ। भाषा में मर्यादा होनी चाहिए ना? डेफिनेटली होनी चाहिए। हाँ। आपने भी एक ट्वीट किया ना? बेटा, आपने भी एक ट्वीट किया जिस पर खूब बवाल हुआ, बीजेपी ने आपका बॉयकॉट कर दिया। आपको भी लगता है ना कि वो भाषा उस तरह की नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपको बताती हूँ। मानती है ना? नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। अब वो ट्वीट अपने चैनल से बोलिए लगाए, मगर क्यों? उसमें कहीं भी मोदी जी का जिक्र नहीं है। आपने अपने ऊपर कैसे ले लिया? और जहाँ तू तड़ाक की बात है, मैं उस पर भी आ रही हूँ। राहुल गांधी जी को और सबको बोले तू तड़ाक करते हैं ना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब सोनिया गांधी राज्यसभा चुनकर जा रही थी राजस्थान से, मोदी जी क्या बोले थे? क्या?
भाइयों और बहनों देख लेना, ये जो इसकी सबसे बड़ी नेता है ना, ये चुनाव नहीं लड़ेगी भाइयों और बहनों, भाग जाएगी ये राज्यसभा के रास्ते। ये मोदी जी का लैंग्वेज है, अगर आप कहिए तो मैं सुना दूं उसको भी। बस हवा निकल गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 200 करोड़ रुपए हमने तो कभी सपने में नहीं सोचे हैं, ना देखे हैं। नहीं मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने देखे। अच्छा करोड़ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहाँ? ये पार्लियामेंट स्टेट बैंक में देखे, बैंक में तो होते हैं भाई, बैंक में तो होते हैं। हो सकता है इनके सामने दिए होंगे तो इन्होंने देखे होंगे। अच्छा। और ये जो करता था खुजलीवाल, जो कहता था आप इसके लिए नहीं, अरे ये नकली आदमी, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के सब, केजरीवाल चिल्ला मत, सीढ़ी में हम भगवान लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। और जिसके पीछे जिसके पीछे भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ। और सुनो, इसके बाद अगर हमें छेड़ोगे तो हमारे बैग से राष्ट्रवाद की चीजें निकलेगी, मगर कुछ लोग ऐसे जिनके जेब से क्वार्टर और अद्धा निकलेगा। रुको जरा, अपने टांग रखा हमारे अरविंद केजरीवाल, जिसके पीछे सुरसुरी लग रही है वो कुछ लोग मेरे साथ खड़े। आप है तो लग तो रही है सुरसुरी।